हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस कली वाले लहंगे को बनाना सीखेंगे। जो इसके साथ ये मैंने कुर्ती वियर की हुई है, इसका वीडियो मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। इस वीडियो में सिर्फ हम ये लहंगा बनाना सीखेंगे। तो इसको बनाना काफी आसान है, बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। एक साथ ही हमारी इसमें सारी कलियां कट हो जाती है। मैंने इसको 4 मीटर फैब्रिक से बनाया है। आप इस लहंगे को पुरानी साड़ी को रीयूज करके भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने ये 4 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए 1 2 3 एंड 4 फोल्ड में है। इसको एक और बार और फोल्ड करूंगी तो ये 8 फोल्ड में हो जाएगा। फिर से मैं इसको एक और बार फोल्ड करूंगी तो ये 16 फोल्ड में हो जाएगा। तो मैं इसको 16 कलियों का बना रही हूँ, तो मैंने इसको 16 फोल्ड में रखा है। अगर आप 12 कलियों का बना रहे हैं तो कपड़े को 12 फोल्ड में रखिएगा। जितनी कलियों का बना रहे हैं उतने फोल्ड में आपको फैब्रिक रखना है। तो मैंने 16 फोल्ड में रखा है। अब मैं इसकी लेंथ का निशान लगा रही हूँ। तो जो मुझे लहंगे की लेंथ रेडी रखनी है वो 40 इंच रेडी रखनी है। 1.5 इंच की मैं उसमें बेल्ट रखूंगी, तो उसे माइनस कर देंगे तो आ गया 38.5 इंचेस प्लस 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारा हाफ इंच ऊपर नीचे जाएगा। तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 39.5 इंचेस पर मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब इन सभी निशानों को मिलाकर आपस में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इंची टेप को यहाँ से डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे, तो ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट निकल आएगा। अब जितनी भी आपको अपने लहंगे की बेल्ट रेडी रखनी है, मुझे 37 इंच रेडी रखनी है। तो जितनी भी कलियों का आप बना रहे हैं, मैं 16 कलियों को बना रही हूँ, तो 37 को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगी, तो ये हमारा 2.5 इंच के लगभग आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2.5 इंच आ गया, प्लस 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमारा दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच का आधा यानी कि 1.25 इंच हम सेंटर वाले पॉइंट के निशान के एक राइट साइड लगा लेंगे और 1.25 इंच ही उसके दूसरी तरफ लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मेरा 3.5 इंच पर कली का ऊपर की चौड़ाई का निशान लग जाएगा। अब जहां तक भी आपका साड़ी का बॉर्डर है, वहां तक आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जितना चौड़ा आपका बॉर्डर है, तो यहाँ तक मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए इंच टेप को इस तरह से कोने पे रख के ऊपर वाले निशान तक इस तरह से मिलाना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है तिरछी। सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। लाइन के दूसरे कोने पे इंच टेप को रखना है और ऊपर वाले निशान से मिला के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी कली की शेप बन चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बॉर्डर, जो साड़ी का बॉर्डर है, सिर्फ वहां तक ही आपको कली की शेप डालनी होती है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी कलियां एक साथ कट हो जाएंगी। अब बंद कली लहंगा बोला जाता है इस तरह के लहंगे को, क्योंकि ये नीचे से बंद रहती हैं। लेकिन मैं इसको हमेशा ओपन करके बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नीचे से ओपन करके इसमें फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आती है। आप चाहे तो इसको बंद भी रख सकते हैं। तो मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग कर ली। अब ये जो देखिए नीचे से इसकी फोल्डेड साइड है, इनको भी मैं कट करके अलग करूंगी यहाँ से। आप चाहे तो इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं और उसमें नीचे तक बस आपको सिलाई लगानी होगी फोल्ड में ही। लेकिन मैं इसको पूरा कट कर लूंगी नीचे तक। इससे हमें इजी पड़ता है और फिनिशिंग भी ज़्यादा आती है। दूसरी साइड से भी सेम, जो इसकी फोल्डेड वाली साइड है उसको मैं कटिंग कर लूंगी और अलग कर लूंगी इस तरह से। तो ये हमारी 16 कलियाँ कट हो जाएंगी एक साथ इस तरह से। देखिए इन कलियों को हम एक साथ रखेंगे। तो ये देखिए मैंने 5 कलियां आपको एक साथ रख के बताई हैं। इनको हम देखिए इस तरह से जॉइंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के। एक सीधी कली रखनी है, उसके ऊपर दूसरी कली उल्टी रख के हाफ इंच की सिलाई लगानी है और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। फिर एक और कली इसके ऊपर उल्टी रखनी है, फिर हाफ इंच का दबाव लेते हुए साइड में यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है और इसको सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से आपको सभी कलियां जोड़ते जाना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगानी है, फिर उसमें सभी कलियां एक साथ अटैच करते हुए जाना है। तो देखिए मैंने 2 कलियां ली हैं, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है। तो हम इनको नीचे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको पक्की सिलाई लगानी है। दोनों में से किसी भी कली को आपको खींचना नहीं है, बराबर से इस तरह से पकड़ना है और ऊपर तक सिलाई लगाते जाना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सिलाई हमेशा नीचे से स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली इसमें। अब इसको हम खोलेंगे दोनों कलियों को। तो ये हमारी देखिए 2 कलियां एक साथ जुड़ चुकी हैं इस तरह से। अब हम फिर से एक और कली लेंगे। इन कलियों को हमने सीधा ही रखा है, एक और कली मैंने इसके ऊपर ये उल्टी रख दी है इस तरह से, बराबर मिला के नीचे से।
अब फिर से 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर तक आपको एक सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई बिल्कुल कली के बराबर बराबर। इस तरह से पक्की सिलाई लगाते हुए जाएंगे, ऊपर तक हमें सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है किसी भी फैब्रिक को, इसका बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से ये देखिए, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी अब 3 कलियां एक साथ जुड़ चुकी हैं इस तरह से, और देखिए ऊपर से हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी ये। तो इसी तरह से आपको सभी 16 कलियां एक साथ जोड़ लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 16 कलियां उसी तरीके से जोड़ ली हैं। इस साइड से मैंने इसको ओपन रखा है, ये देखिए, और इस लहंगे को एक बार मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। इस साइड से ये हमारा फोल्ड है, ये देखिए। अब हम इसका जो नीचे का घेर है उसमें हैवी बनाने के लिए उसमें पट्टी ऐड करेंगे। उस पट्टी से इसमें फिनिशिंग भी आएगी और हमारा लहंगे का फ्लेयर जो है वो भी हैवी दिखेगा। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 12 इंच, और इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और लहंगे की जो घेरे वाली साइड है इस पट्टी के ऊपर उल्टा रखेंगे, उल्टी तरफ लहंगे की घेरे की ऊपर की तरफ है। और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको सीधी सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। तो पूरे घेरे में आपको इसी पट्टी को अटैच करना है। इसी तरह से मैंने आपको सिर्फ कुछ हिस्से में इसको अटैच करके बताया है। ये देखिए इस तरह से आएगी हमारी दोनों तरफ से ये सिलाई लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने पूरे घेर में इसको अटैच कर लिया। अब इसको इस तरह से सीधा पट्टी को बाहर की तरफ निकाल के और इस तरह से पलट देंगे, लहंगे के ऊपर रखेंगे इसको, और इसके बिल्कुल ऊपर वाले किनारे पर भी हम पक्की सिलाई लगा देंगे पूरे घेरे में। तो यहाँ पर ऊपर वाले किनारे पे मैं सिलाई लगा रही हूँ, सीधी सिलाई, और इसमें कोई झोल नहीं आएगा क्योंकि बॉर्डर वाली साइड से हमारी कलियां बिल्कुल सीधी कट हुई थी इसलिए। तो इसी तरह से पूरे घेरे में मैंने इस पट्टी को अटैच कर लिया। ये देखिए इस तरह से आएगा फ्रंट साइड से। तो पूरे में हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है और इसमें कोई झोल भी नहीं आया है। बाद में इस पर आपको आयरन ज़रूर कर लेनी है इस पट्टी के ऊपर। तो पूरे लहंगे में मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है इस तरह से, बैक साइड से ऐसे आएगी। अब हम इसका अस्तर रेडी करेंगे लहंगे का। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर ये कॉटन का अस्तर लिया है जिसको मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारे कपड़े की लंबाई थी जिसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया, और ये चौड़ाई थी तो मैंने इसको लंबाई में 4 फोल्ड में रखा हुआ है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो हमने कलियों की लेंथ लगाई थी वो लगाई थी 39.5 इंचेस। तो उससे सिर्फ 2 इंच माइनस करके आपको इसकी लेंथ का निशान लगाना है जितनी आपकी कलियों की लंबाई है। तो मेरी जो थी वो 39.5 थी, तो मैंने इसमें 37.5 पर निशान लगाया है। इस तरह से 2 इंच ऊंचा रखना है क्योंकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे इसलिए। तो मैंने 37.5 इंचेस पर निशान लगा लिया और सीधी लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। मैंने इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए नहीं लिया क्योंकि नीचे की तरफ इसमें हमारी किनारी आ जाएगी, इसलिए अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं, किनारी नहीं है, तो उतना एक्स्ट्रा लेके आपको फैब्रिक कट करना है। तो इस तरह से ये हमारा आएगा, किनारी वाली साइड नीचे रहेगी और ऊपर की तरफ हमारी प्लेट्स डलेंगी इसमें। तो हम अस्तर में अब प्लेट्स किस तरह डालनी है उसको हम देख लेंगे। तो ये किनारी वाली साइड तो हमारी नीचे की तरफ रहेगी। अगर आपके में किनारी नहीं है तो इस तरह से डबल फोल्ड करके आपको पहले अस्तर की नीचे वाली साइड सिलाई लगानी है। मैं सिलाई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे में किनारी है, किनारे को फोल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके जो सामने वाली साइड है इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, सिंपल वाली, जैसे कि हम सलवार में डालते हैं। और प्लेट्स डाल के आपको उसको अपने लहंगे की कमर जितना रेडी करना है उस हिसाब से आपको प्लेट डालनी है इसमें। इस तरह से देखिए प्लेट्स डालनी है पूरे अस्तर के फैब्रिक में अपनी कमर के साइज के अकॉर्डिंग, इस तरह से। तो मैंने कुछ हिस्से में प्लेट डाल के दिखाई है, पूरे अस्तर में इसी तरह से आपको प्लेट डालनी है। तो देखिए मैंने इसमें पूरे में प्लेट्स डालनी है अपने कमर के साइज के अकॉर्डिंग, इस तरह से। अब इसको हम एक बार मेजर करके भी देख लेंगे। 37 इंच मुझे चाहिए था, तो ये 37 इंच प्लेट्स डालने के बाद हमारा है या नहीं। इस तरह से इसको नाप लेंगे एक बार, इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा आ रहा है 37.5 इंचेस। 1/2 इंच एक्स्ट्रा है तो उसको हम एक छोटी सी प्लेट डाल के और एडजस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आएगा हमारा अस्तर। अब इसको हम लहंगे में जॉइंट करेंगे कमर वाली साइड से।
तो लहंगे को मैंने पूरा खोल के रखा हुआ है, उल्टा बिछाया हुआ है। इसके ऊपर अस्तर को रखना है और कमर वाली साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए कच्ची सिलाई लगानी है। तो मैंने देखिए मेन फैब्रिक की कलियां ली हुई हैं, उसके ऊपर ये अस्तर रखा है बेल्ट वाली साइड से, और दोनों को बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इससे जो हमारा अस्तर का फ्लेयर है और जो मेन फैब्रिक का फ्लेयर है वो एक साथ अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको दोनों बराबर पकड़ते हुए पूरे घेरे में कच्ची सिलाई लगानी है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेके। तो देखिए ये दोनों एक साथ हमारे ज्वाइन हो चुके हैं, मेन फैब्रिक और अस्तर, इस तरह से बेल्ट वाली साइड से। अब इसके बाद हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से आया हमारा बेल्ट अटैच होने के बाद। और एक बार आप पट्टी भी देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इस पे आयरन कर ली है पूरे में, इस तरह से आएगी हमारी, और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से। अब हम इसमें अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, तो उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड उल्टा, और ये बराबर से मिलाते हुए ओपन वाली साइड अस्तर की भी और मेन फैब्रिक की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने चारों साइड पकड़ी हुई हैं, 2 मेन फैब्रिक की और 2 ही अस्तर की। पहले यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ, मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ तक हमारी जिप अटैच होगी। तो देखिए मैंने चारों लेयर एक साथ पकड़ी हुई हैं, यहाँ पे दोनों अस्तर की और दोनों मेन फैब्रिक की बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ तक मैंने कच्ची सिलाई लगाई है निशान तक। अब इस निशान से नीचे 1 इंच तक मैंने पक्की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इस सिलाई को वापस ले जाएंगे इस तरह से घुमा के, सिर्फ निशान तक ही, और यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने कच्ची सिलाई लगाई और 1 इंच तक पक्की सिलाई लगाई है। अब इसको देखिए जो अस्तर वाली लेयर है इसको ऊपर की तरफ कर देंगे दोनों तरफ से। सिर्फ मेन फैब्रिक की जो मेन फैब्रिक है जो हमारा, ये सिर्फ इन दोनों को हमें पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। फिटिंग वाली सिलाई, पक्की सिलाई लगानी है 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। दोनों को बिल्कुल बराबर मिला के पकड़ेंगे और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पक्की सिलाई लगा लेंगे पूरी नीचे तक। इससे जो हमारा मेन फैब्रिक का फ्लेयर है और जो अस्तर का फ्लेयर है वो दोनों अलग अलग अटैच होंगे इस तरह से। तो देखिए नीचे तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली, सीधी सिलाई यहाँ से लेके पूरा नीचे तक इस तरह से। अब हम अपने अस्तर में भी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे, तो उसको अब नीचे की तरफ कर लेंगे दोनों साइड से और सिर्फ अस्तर वाली लेयर को पकड़ेंगे। जो मेन फैब्रिक की जो लेयर है उसको अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से। सिर्फ अस्तर को पकड़ना है ऊपर नीचे से और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ खिसका दूंगी ऐसे, सिर्फ अस्तर को पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पक्की सिलाई 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरा नीचे तक आपको सीधी सिलाई लगानी है। तो ये हमारे अस्तर वाले फ्लेयर में भी फिटिंग वाली सिलाई लग चुकी है। ये देखिए पूरी ऊपर तक हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें अपनी जिप अटैच करेंगे, तो इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से, ऊपर से इस तरह से इसको बीच में से चीर लेंगे और जो ये हमने निशान लगाया था इसको अंदर की तरफ भी लगा लेंगे। अब देखिए इसको कुछ इस तरह से रखना है ओपन करके इस तरह से, और ये मैंने निशान अंदर की तरफ लगा लिया है। अब ये मैंने जिप ली है, रेड कलर में मुझे मिली, पिंक में तो मिली नहीं इसलिए मुझे रेड ही लेनी पड़ी। तो जो हमारी सिलाई है ये सेंटर में और जो हमारी जिप का सेंटर है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखने हैं, बिल्कुल आमने सामने, सेंटर टू सेंटर। फिर यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम इसमें पक्की सिलाई। तो देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। जिप के ऊपर आपकी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल जो सेंटर है उसके ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए जिप के, वरना आपकी जिप खराब हो जाएगी। यहाँ से इसको इस तरह से घुमाएंगे निशान आने तक, फिर इस तरह से यहाँ तक थोड़ा सीधा लाएंगे सिलाई को, फिर से घुमाएंगे और फिर से वापस ले आएंगे सिलाई को इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली। फ्रंट साइड से हमारी कुछ इस तरह से दिखेंगी ये सिलाइयाँ। अब ये जो हमने इसमें कच्ची सिलाई लगाई थी इसको हम हटा लेंगे। देखिए फ्रंट साइड से ये हमारी हट जाएगी बीच में से इस तरह से, क्योंकि हमने कच्ची सिलाई लगाई थी। इस तरह से बड़ी सुई की मदद से मैं इसको निकाल लूंगी। तो पूरी नीचे तक, मतलब जहाँ तक जिप अटैच है वहाँ तक हम सिलाई को निकाल लेंगे।
अब यहाँ पर एक बार जिप को ओपन करके देख लेंगे कि जिप ओपन करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारी जिप भी लग चुकी है अच्छे से। अब हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगी हमारी जिप। अब ये मैंने बेल्ट के लिए एक पट्टी ली है, इसमें मैंने अस्तर भी लगा लिया है, अंदर की तरफ कच्चा कर लिया है और एक साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगाई हुई है। तो जो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो मुझे 3 इंच रेडी रखनी है, तो मैंने उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 4.5 इंच चौड़ी मैंने। देखिए मैंने इसकी जिप थोड़ी दूरी तक ओपन करी हुई है और लहंगे को उल्टा रखा हुआ है। उसके उल्टी साइड ही हमें उसके ऊपर बेल्ट को भी उल्टा रखना है और किनारे से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए आपको पक्की सिलाई लगानी है। बेल्ट को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ते हुए आपको पूरी बेल्ट में इसको जोड़ना है पट्टी को। और देखिए दूसरी साइड तक हम इसको दूसरे किनारे तक सिल लेंगे पूरा 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो बेल्ट की उल्टी साइड मैंने ऊपर रखी थी और पट्टी की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखी थी, इसका आपको ध्यान रखना है। पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई इस तरह से। नीचे की तरफ से मार्जिन भी ऊपर की तरफ कर लेना है आपको, फिर इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है। अभी देखिए जो हमारा एक तरफ से एक्स्ट्रा थी बेल्ट, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से और इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ सिलाई लगा ली। अब इसको ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। फिर ये जो सिलाई दिखाई दे रही है हमारी लहंगे की बेल्ट के ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर इस पट्टी को फोल्ड करके रख देंगे और पक्की सिलाई लगाते हुए जाएंगे पूरी लहंगे की बेल्ट में। पहले ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करना है, फिर बेल्ट को पूरा फोल्ड करके जो हमारी सिलाई दिखाई दे रही होगी बिल्कुल उसके ऊपर रखना है और पक्की सिलाई लगाते हुए जाना है पूरे लहंगे की बेल्ट में। इस तरह से खींचना नहीं है वरना इसमें झोल आ जाएगा और बाद में इसमें आपको आयरन भी जरूर करनी है बेल्ट वाली साइड पे। तो ये देखिए हमारी बेल्ट भी इसमें अटैच हो चुकी है। देखिए बैक साइड से भी हमारी इसमें काफी फिनिशिंग आ गई है, जो सारी गंदगी थी वो बेल्ट के नीचे छिप गई है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा लहंगा पूरी तरह से बनकर रेडी है। बाद में मैंने इसमें ये डोरी डाल के लटकन बनाकर लगा दी थी, जिनका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से बनानी है, आप वहां से सीख सकते हैं। आप लोगों को इसका फाइनल लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपके लिए जरा भी यूजफुल रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।